हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। दिल्ली पुलिस ने ऐसे गैंग को गिरफ्तार किया है जो कोरोना काल में पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल किए हुए सर्जिकल ग्लव्स फिर से पैक करके बेचता था। आप सुनकर चौंक जाएंगे, वायरस बांटने वाली ऐसी फैक्ट्रियां दिल्ली में कई जगहों पर चल रही हैं। 2 दिन में 2000 किलो से ज्यादा गंदे ग्लव्स बरामद हो चुके हैं और एमपी में तो यूज्ड पीपीई किट धोकर फिर से बाजार में पहुंचाई जा रही है। इस गोरख धंधे को बेनकाब करती ये खास रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल के गुनहगार, गंदगी वाले ग्लव्स का काला कारोबार, वॉशिंग मशीन में धोकर बेचे जा रहे ग्लव्स, चंद पैसों के लिए आपकी सेहत से खिलवाड़। कोरोना फैलाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़। दिल्ली में गंदे ग्लव्स का गोरख धंधा। ये वॉशिंग मशीन यूं तो कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन दिल्ली पुलिस को ये ऐसे गोरख धंधे के लिए यूज होती मिली जिसने सबको हैरान कर दिया। एसी वॉशिंग मशीन में सड़क पर फेंके गए गंदे ग्लव्स को धोया जा रहा था। 1-2 नहीं, सैकड़ों किलो ग्लव्स वॉशिंग मशीन में धोए गए। ड्रम में भरे हुए ये जो ग्लव्स के ढेर आप देख रहे हैं, ये मार्केट में जाने के लिए तैयार थे, बस पैकिंग होना बाकी था। इन्हीं ग्लव्स को पहनकर हम और आप खुद को कोरोना से सुरक्षित समझते हैं, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि जिन ग्लव्स को बीमारी से बचने के लिए खरीदा जा रहा है, वही ग्लव्स आपको बीमारी भी दे सकते हैं। पूरा देश जब कोरोना से लड़ रहा है, तब चंद लालची लोग कोरोना में मौका तलाश रहे हैं, लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के नाम पर गंदे ग्लव्स का काला धंधा करने वाले बड़े गैंग का भांडाफोड़ हुआ है। इनके कब्जे से 200-400 किलो नहीं, बल्कि 1300 किलो ग्लव्स बरामद हुए हैं। दिल्ली के मुंडका इलाके के पास हिरनकोंडा गांव में गंदे ग्लव्स की यह फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने छापा मारकर 1300 किलो इस्तेमाल किए हुए ग्लव्स और वॉशिंग मशीन बरामद किए। ग्लव्स 16 बड़े ड्रम में भरे हुए थे जो 4 से 5 फीट ऊंचे थे। ग्लव्स को स्टोर करने का काम अलग फैक्ट्री में हो रहा था, जबकि वॉशिंग मशीन में उन्हें धोने का काम दूसरी जगह हो रहा था। सभी सामान को सीज करके फैक्ट्री बंद कर दी गई है। कोरोना में लोगों को धोखा देने वाले एक गैंग का भांडाफोड़ डाबड़ी थाने की टीम ने किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं उस मौत की फैक्ट्री के अंदर जहां पर ये लोग इस्तेमाल किए हुए ग्लव्स को, जो मेडिकल ग्लव्स होते हैं, उन्हें धोते थे और धोकर उन्हें आगे सप्लाई करते थे, जहां से इनकी नई पैकिंग होकर सस्ते दामों पर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इन्हें आगे बेचा जा रहा था। लेकिन उससे पहले ही द्वारका थाने की जो टीम है, द्वारका जो पूरी डिस्ट्रिक्ट है, उसकी डाबड़ी थाने की टीम ने छापा मारा। जिस तरीके से पहले 850 किलो ग्लव्स के साथ 2 फैक्ट्री से 3 लोग जो है गिरफ्तार किए थे, जब उनसे पूछताछ की गई तो पता चला ये मुंडका इलाके के अंदर एक ये बहुत बड़ा एक प्लॉट है। इस प्लॉट को किराए पर लिया हुआ था हितेश और कमल उर्फ लकी नाम के इन 2 लोगों ने किराए पर लिया हुआ था इस प्लॉट को। और यहां पर सामने जिस तरीके से आप ये ड्रम देख रहे हैं, नीले रंग के ड्रम, ये कई सारे ऐसे ड्रम यहां पर मिले हैं जिसके अंदर जो इस्तेमाल करे हुए मेडिकल ग्लव्स थे वो यहां पर मौजूद थे। और करीब 1300 किलो एक बड़ी संख्या है इस्तेमाल किए हुए ग्लव्स की। जब यहां पर पुलिस को जानकारी मिली गिरफ्तार हुए एक्यूज से, यहां पर छापा मारा गया और इस फैक्ट्री से हितेश और हितेश के साथ उसका दूसरा साथी कमल, जो कि एक वसंत विहार का रहने वाला है, एक गुरुग्राम का रहने वाला है, और वो लोग यहां पर ये धंधा जो है कर रहे थे। जरा सोचिए, अगर ये मार्केट में पहुंच जाते तो 1300 किलो ग्लव्स लाखों हाथों में पहने जाते। पता नहीं देश में इन्हें कहां-कहां सप्लाई किया जाता। आप अंदाजा लगाइए कि अगर एक भी जोड़ी ग्लव्स में कोरोना का वायरस हुआ तो यह संक्रमण कितने लोगों तक पहुंच सकता था। दरअसल दिल्ली पुलिस को खबर मिली थी कि मुंडका इलाके के पास के गांव में गंदे ग्लव्स को धोकर बेचने का काम हो रहा है। मेडिकल ग्लव्स ये कहां से लेकर आते थे, इस पॉइंट पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है।
पुलिस ने जिस तरीके की जो वीडियो निकलकर सामने आई है, जो ग्लव्स बड़े बड़े ड्रम में मिले थे, उन सभी को फिलहाल ये इसी फैक्ट्री के अंदर एक कमरा यहां पर बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहां पर ताला लगा दिया है पुलिस ने और उस सामान को यहीं पर सीज कर दिया है। उसकी वजह यही है कि ये सारे के सारे इस्तेमाल किए हुए ग्लव्स थे, तो इन्हें कहीं और शिफ्ट करने में कोविड का खतरा हो सकता है। अभी यहां पर आप देख सकते हैं जो डाबड़ी थाने की टीम है, जो आईओ है नरेंद्र सिंह और जो साथ में उनके साहिल यादव, जो इस थाने की टीम के जो ऑफिसर्स हैं वो यहां पर मौजूद हैं, इन्वेस्टिगेशन लगातार कर रहे हैं। और ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये ड्रॉयर है जिसके अंदर जब ग्लव्स को यहां पर धोया जाता था तो धोने के बाद ये जो काफी बड़ा एक ड्रॉयर है, इसके अंदर उन्हें सुखाया जाता था, उसके बाद उन्हें आगे सप्लाई किया जाता था। आप देख सकते हैं इसकी जो वीडियो है वो भी हमारे पास मौजूद है, जिसके अंदर ये ड्रॉयर अंदर से किस तरीके का है, कितना बड़ा है, वो भी इसमें साफ नजर आ रहा है। तो इस फैक्ट्री को अगर मैं आपको एक बार दोबारा दिखाना चाहूं तो काफी बड़ा एरिया है और ये आउटर दिल्ली के मुंडका इलाके के अंदर का एक गांव है। इस गांव के अंदर ये जो दोनों लोग हैं, हितेश और कमल, इन्होंने एक शख्स से किराए पर ये ले लिया। उसे इस बात की जानकारी नहीं दी कि ये क्या काम करते हैं और यहां पर बड़ी संख्या में अलग अलग जगह से स्क्रैप मार्केट से ये लोग इस्तेमाल किए हुए मेडिकल ग्लव्स, जो कि हॉस्पिटल का वेस्ट होता है, वो यहां पर लाया करते थे। लाकर यहां पर उनकी साफ सफाई करके, उन्हें धोकर, उन्हें ड्रॉयर में सुखाकर, उन्हें जो है डाबड़ी बिंदापुर इलाके में 2 अलग अलग गोदाम थे जहां पर पहले पुलिस ने छापा मारा था, जहां से 850 किलो ग्लव्स बरामद हुए थे और वहां पर उनकी नई पैकिंग कर ये बेचा करते थे। संवाददाता अभय पराशर ने इस पूरे केस को देख रहे दिल्ली के डीसीपी से भी बात की है। जो पहले हमने 3 लोग अरेस्ट किए थे, उनसे 850 किलो जो मिला था, उनसे हमने जो पूछताछ करी तो हमें पता लगा कि ये जो ग्लव्स यहाँ पे रखे हुए थे, ये हिरणकुदना गांव है, वहाँ पर एक स्पेस अलॉट करा रखा है 2 लोगों ने, हितेश गोयल और कमल चौहान करके है, और वो पहले भी इसी लाइन में काम करते रहे हैं। वो पहले जो है जो नए जो ग्लव्स मार्केट में आते हैं उनकी सेल रीसेल का काम करते थे, उसका वो इनके टच में थे। वहाँ पे ग्लव्स की धुलाई होती थी और यहाँ पर ला करके उनको आगे भेजा जाता था। तो वहाँ पर एक हमें वॉशिंग मशीन मिली है बड़ी, और 1300 किलो टोटल हमें ग्लव्स जो है 20 कंटेनर्स में रखे हुए थे, वो प्लास्टिक कंटेनर्स में, वो हमें बरामद हुए हैं और इन दोनों को जो है अरेस्ट कर लिया गया है। दिल्ली में पिछले 2 दिनों में गंदे ग्लव्स का कारोबार करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। इससे पहले बिंदापुर और डाबड़ी इलाके में भी सर्जिकल ग्लव्स को धोकर दोबारा बेचने की फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने 2 फ्लैट में छापा मारकर 850 किलो यूज किए हुए ग्लव्स बरामद किए। गंदे ग्लव्स के साथ 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। इनकी मॉडस ऑपरेंडी इस तरीके की थी कि एक ग्लव्स का अगर हम बात करें, नया डब्बा जो होता है 100 रुपए का, जो 100 ग्लव्स होते हैं वो करीब 800 से 850 रुपए का एक अच्छी कंपनी का नया डब्बा मिलता है। लेकिन ये व्हाट्सएप के जरिए एक डब्बे को 250-300 रुपए में आगे बेच रहे थे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन आप सोच सकते हैं कि इस्तेमाल करा हुआ एक मेडिकल ग्लव्स इस वक्त कोरोना के टाइम पे कितना बड़ा खतरा हो सकता है। लोगों की जान के साथ ये खिलवाड़ कर रहे थे, इसीलिए पुलिस ने अलग अलग धाराओं में जो है इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया और फिलहाल हालांकि बेलेबल सेक्शन थे तो इन्हें बेल जरूर दे दी गई है। लेकिन पुलिस का यह कहना है कि जो मिडिल मैन था, क्योंकि मालिकों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो रख रखाव कर रहे थे उन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, ये ग्लव्स कहां से आते थे, मिडिल मैन कौन था, उसके लिए अभी भी पुलिस की लगातार तफ्तीश जारी है। पुलिस का यह दावा है कि आने वाले कुछ दिनों में इस पूरे रैकेट के अंदर कई और लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ऐसे में अगर आप सोशल मीडिया के जरिए सस्ते दामों के चक्कर में ग्लव्स और मास्क खरीद रहे हैं तो बेहद सावधान हो जाएं और किसी अच्छी कंपनी और पूरी तरीके से वेरिफिकेशन करके ही इस तरीके के सामान की खरीदारी करें। दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने इंडिया टीवी को बताया है कि गिरफ्तार किए गए लोग सिर्फ मोहरे हैं, वो स्टोर कीपर का काम कर रहे थे। उनकी जिम्मेदारी ग्लव्स को देखना था। इस रैकेट का सरगना कौन है और मिडिलमैन कौन है, उसकी जांच की जा रही है। डीसीपी ने बताया कि इन ग्लव्स को स्क्रैप मार्केट से खरीदा जाता था। हितेश और साथ में जो दूसरा है चौहान, इनका प्रोफाइल क्या है सर? ये कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से ये मंगाया करते थे? जो आपने जो वीडियो हमने देखी, बड़े बड़े जो टब हैं, जो कंटेनर हैं, उसके अंदर ये इस्तेमाल ग्लव्स रखे हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में ये इस्तेमाल किए हुए ग्लव्स इस फैक्ट्री तक कहाँ से आ रहे थे? क्या जानकारी आपको मिली?
ये हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये क्वाइट प्रोबेबल है कि कोई मिडिल मैन है जो कि इन्हें यूज्ड ग्लव्स ला करके दे रहा है और ये आगे उसको धो धा के आगे बेच रहे हैं उसको। तो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन फिलहाल की जा रही है। बाकी ये दोनों वहीं के जो गांव में हिरनकुदना उसके आसपास के रहने वाले हैं, उसी इलाके के हैं। इन्होंने रेंट में स्पेस ले रखा था, इसके साथ में ये कुछ इलेक्ट्रिकल सप्लाईज का सामान रखते हैं, वो भी यहाँ से बेचते थे पहले। लेकिन 1-1.5 महीने से जब ये क्राइसिस सिचुएशन आई तो ये लोग इस इलिसिट काम में लग गए। सर, ये जो फैक्ट्री है जहाँ से ये बरामद हुए हैं इतनी बड़ी संख्या में इस्तेमाल किए हुए ग्लव्स, ये फैक्ट्री क्या इन्हीं की है? और जहाँ पर ये काम हो रहा था फैक्ट्री में, तो आप लोगों को ये लीड कहाँ से मिली कि इस इलाके में काम हो रहा है? क्या कुछ इन्फॉर्मर्स ने आपको जानकारी दी या जो पहले गिरफ्तार आरोपी हैं उन्होंने जानकारी दी? और क्या उस इलाके के गाँव के लोग जानते थे कि इस फैक्ट्री के अंदर क्या काम चल रहा है? ये जो जानकारी है कि वहाँ पर चल रहा था इस तरीके से, वो इन्फॉर्मेशन हमें पहले जब हम 3 अक्यूज पकड़े हैं उनसे जो लीड हमें मिली उसके बेसिस पे हम यहाँ तक पहुँचे। और ये इन्होंने स्पेस जो है, एक जो इसमें आरोपी है उसने रेंट पे ले रखा था। और इस चीज़ की हम अभी पूछताछ कर रहे हैं कि क्या आसपास के लोगों के नॉलेज में, जिसके एक्चुअली में प्रॉपर्टी है उसके नॉलेज में था कि नहीं था। एमपी में गंदी पीपीई किट का गोरखधंधा। मध्य प्रदेश से भी एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर लोग हैरान हैं। सतना में इस्तेमाल किए गए पीपीई किट को धोकर बाजार में फिर से बेचा जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से फैल रहा है। जिस पीपीई किट को कोरोना का इलाज करने वाले डॉक्टर और नर्स पहनते हैं और यूज करने के बाद फेंक देते हैं, उसी पीपीई किट को नष्ट करने की बजाय गर्म पानी में धोया जा रहा है और फिर से पैक करके बाजार में बेचा जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि गंदी पीपीई किट के ढेर लगे हुए हैं। बाल्टी और ड्रम में पानी भरकर उन्हें धोया जा रहा है। जिन पीपीई किट को इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है, इसे नष्ट करने की जिम्मेदारी बायो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट के पास होती है। एक बार यूज करने के बाद पीपीई किट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है, उसे दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। शासन की गाइडलाइन के मुताबिक पीपीई किट, ग्लव्स और मास्क को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने के लिए बड़खेरा में इंडो वाटर बायो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट में भेजा जाता है। वीडियो में यूज्ड मास्क और ग्लव्स का भी ढेर दिख रहा है। बताया जा रहा है कि जिस जगह पीपीई किट को धोया जा रहा था वो प्लांट सतना जिले के बड़खेरा इलाके में है। यहां यूज की गई पीपीई किट को धोकर पोंछकर बाजार में बेचने के लिए तैयार किया जा रहा था। किट को गर्म पानी में धोकर बंडल बनाए जाते हैं। इसमें जो बड़खेरा गांव है उमरपाटन रोड पर, वहां पर बायो वेस्टेज एक प्लांट लगा हुआ है जो इंडो वाटर मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल कॉर्पोरेशन के नाम से है। वहाँ आज प्रदूषण विभाग की एक टीम भेजी गई है। उस टीम को कहा गया है कि जांच करके सभी तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं को सामने रखते हुए एक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उन्होंने जांच कर भी ली है, रिपोर्ट बना रहे हैं और कल वो जांच सबमिट कर देंगे। पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना संक्रमण एक दूसरे से फैल रहा है। लोग इस दौरान सावधानी से रह रहे हैं, लेकिन सतना के इस प्लांट में चंद रुपयों के लिए मौत बांटने का काम चल रहा है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।